को मारेंगे भैया, लेकिन चंबल नहीं चलेंगी। तो यहाँ से चंबल घाटी बहुत दूर है, इतनी देर में कहीं बहुत देर न हो जाए और वो दोनों कमीने शहर को छोड़कर भाग न जाए। पटक पटक के मारेंगे सालों को। चलिए तुरंत चलते हैं भैया। चलो न चल, जैसे अपने भतीजे के लिए तड़प रहा हूँ वैसे मंत्री मक्खनलाल अगर तुझे तपा के न मारा ना की मौत मारेगा। क्या बताओ, मेरे राजेश भी मुझको यही पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज तो? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पाई? तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? अरे चलो नजरें उठा के देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े। क्या देखो, यमराज के साथ साथ राम लोटन का आसम आया है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों धनराज, तू कब से मेरा साथ में लिया के चलने लगा? क्योंकि जब से तुम लोग मेहरी हो गई हो। हरामखोर पत्नी, तेरी जूतों से शकल अभी बिगाड़ दूंगी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा। मैं तुझे जान से मारूंगा, इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे करोड़ों रुपए देगा। क्या कहा? तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने मुझे तुझे जान से मारने के लिए यहाँ पर भेजा। मेरा भाई कमीना भेजा है मुझको जान से मारने के लिए। तुझको मुझको इसको साथ में भेजा है। तुम्हारा मंत्री भाई जो है वो तुमको अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इसीलिए तुमको मारने की हमारे साहब जी को तुम्हारा भाई सुपारा दिया है। सुपारी सर 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया तो सुपारा हो गया सामने से। मरता तेरा खेल खत्म हुआ, आज तू इस दुनिया से विदा होने के लिए तैयार हो जा। पैसा चक्कर में बुद्धि तो हर काम नहीं क्या मूड एक बार झरा जा रहा है तो जवानी के भट्टी में आप तप रहे हैं। अरे कभी इसको सोचेंगे कि कोई कारीगर मुझे मिले कि इस आग को बुझा दे? अबे मुझे तो पैसा चाहिए। अरे सर, पैसे के साथ साथ हर चीज की जरूरत पड़ती है। आदमी पैसे से थोड़ी गुजारा कर लेगा। बाल झा गया, सारी जिंदगी में कुंवारे तारा बांटा, मर गया एक दिन से पैसा चक्कर में। तो अरे सर जरा सोचिए, इतनी सुंदर सी कोकत हाथ लगी है, कोई चुरा लिया का? हमको लगता है इन्हीं लोगों में से है कोई बिछा गई है। इतनी अच्छी हाथ सुंदर लड़की हाथ लगी है, आप इसको गोली मार दोगे मर जाएगी, चलकर 1 करोड़ रुपया ले लोगे, इतना ही सुना। अरे सर जब ये मर जाएगी ऊपर जाएगी तो भगवान यही सोचेंगे, बताओ इन इंसानों के लिए मैंने इतनी सुंदर चीज फुल कारीगरी के साथ बनाया कि जाओ साले ऐश करना, और देखो सालों ने यूज नहीं किया वैसे ही वापस कर दिया। तो भगवान के दिल में ठहर पहुंचेगी ना, क्योंकि भगवान की बनाई हुई कारीगरी इसमें है, तो भगवान हम लोगों के लिए इसको बनाए हैं, तो हम लोग इसको यूज करके तब वापस भेजे ना। मैं समझा नहीं है, भाड़े से अगर कोई सामान लाए तो उसको भाड़ा पूरा करके तब वापस भेजा जाता है। तो ये तो फ्री में आई है, क्यों इसको जाने देता? इतना दिन मंत्री सब पहली बिटिया की जेल लूटना, के पहली की तू लूटा लूट कर का मार डावा चला हुआ 1 करोड़ रुपया ले दोनों जने विदेश चली। अरे वारे छत्तीसगढ़ ही छक्कर है वास्तव में। वारे लटलवा तेरा भी माइंड क्या है, पूरा कंप्यूटर है कंप्यूटर। हमारे गांव में जितना कंप्यूटर है सब हम चबाए गए तब इतना फास्ट भाई। ममता रानी
हरामखोर, जबान संभाल कर बात करना। जबान संभाल के जवाब सवाल के समझे? ये लड़वा रास्तों में देख भास्कर जी सामने है, समझा नहीं? सूर्य देवता सामने ही, अरे खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, सोचता होगा कि इन लोगों के बीच में इतनी सुंदर कबूतर कैसे आके फंस गई। जब सारे पागल खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ उसे दो जूते, न बकबक काम आएगा। अच्छा लगाओ उसे दो जूते, न बकबक काम आएगा। और चढ़ा है जो इश्क का भूत, अभी उतर जाएगा। अमेंगे धन्यवाद। अरे भाई साहब आप थोड़ा उसको रख दीजिए बोतल को, थोड़ी देर और वेट कीजिए तब जाइएगा ना। ए रानी, अरे योर ब्यूटीफुल फेस देखकर फूट गया। सब साले सिलेंडर की ऐसी की तैसी योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन, तू जवानी जोश में। अरे ममता रानी गोल्ड डायमंड का सूट पहन कर आए हैं। इस सूट में तो यार इसकी जवानी भका रही है पूरी। ए साले हेलो छोड़, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर ममता रानी जब हाथ कमर पर लाती है, चेस्ट उठाकर बिग स्माइल डार्लिंग मुझे सताती है। लड़की को पाप होगा, मत छेड़ लड़की को पाप होगा। और तू भी किसी लड़की का बाप। अरे मैं तो तेरे ही बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ। हरामखोर बदतमीज नालायक, मत करना। ए मेरी जान, अरे जिसका मुझे यारे छम छम सारे हर मौसम बन होता है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल अब करार, वो घड़ी आ गई। खुशी में मैं नाच रहा था। प्यार में साले झलरी पहन के तोरे जिंदगी में धैकार बा। क्या नहीं सारे हेला बैठे। अबे इसकी जवानी भी क्या जवानी है, जैसे पूरा दिल्ली की राजधानी है बे। अबे साले तेरी वजह से मार खाना पड़ा है। मजा तो मर धक्का दूसरा जुआ वो तोरे करावत है। बहुत बहुत हो गया बे। हमारे पास के तो है नहीं। हाँ मैं समझ गया तेरी। ए धनराज नीच, यारे मैं तुझको समझा रही हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना तू अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूँ। मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। तू मेरी जिंदगी को बर्बाद करेगी, रोक दे। हाँ हाँ, हम तो बर्बाद
पहले से ही। अबे साले लखनऊ छक्का साले, तू तो पहले से ही बर्बाद है। आखिर तेरी कहीं निकल न जाए, मैं सोच रही हूँ। अपना रास्ता छोड़ कर केवल वही लेटरिन वाला रास्ता छोड़ो ही बस। ए साले हाथ तो बगल हो गए। बहुत उसमें बहुत छटक पटक कली साली लोहे मछली जैसे कूद रही है। आज तेरे चेहरे को अगर खरोच खरोच के बुखार लग गया ऐसे। वो तो ना मर्द में है ना औरत में है साला, उससे क्या लड़ती है रे? अरे ये इंस्पेक्टर खलासी की जवानी आज मैं तेरी वो हार करूंगा कि कोई तेरा चेहरा पहचान नहीं पाएगा। मौत का रूप लेकर हंस के कहती है भोरा जगत की कलम। राजेश तू आ गया? मैं तो कल शाम से ही सोच रहा तू पहुंच नहीं पाएगा चक्कर में। हराम जादे होटल में लेकर गया था नाश्ता करवाने के लिए। हाँ, मंत्री मक्खनलाल के कहने पर 420 के केस में फंसा कर मुझे जेल में डाल दिया। फिर सोचा कि ममता अकेली है, चाहा जो करूंगा। हम गरीब के लिए घर की इज्जत ही सब कुछ होती है। इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। हराम जब कहा गया तेरा वो चमचा कहा गया फौसली में बुला रे, बुला से बुला बुला साले को तो तुरंत गोली मार दूंगा। बुला लुटवा दे। कहाँ मर गया साला, कहाँ गया मैं? हमें खड़िया पीछे क्या कर रहा साले? हराम जादे चला नहीं, तुरंत गोली मारूंगा। राजेश मैं नहीं जानता था कि तुम इसमें की हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हाथ ही ना उठाता। कैसी लगती है? जाओ तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ जाओ जाओ। ऐसे कैसे जाऊंगी अरे जब इतना किया, कुछ और करना जो तेरा मन करे।
दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। ये पहले तो ऐसे नहीं था, मैं इसे पहले भी देखा था। कुछ भी हो, तेरा भाई है, मोटा है लेकिन खोटा है। टंकी पीस के मर गई। तो ये टंकी मिल जाए मैं जंपिंग करूँ। अरे टंकी चल आराम करो, कुछ सैल्यूट तोहका देंगे, तोहका साले तेरे साथ में ऐसे ही हिजड़े रहेंगे। इधर इधर सर, हराम खोर। जब मैं इसे देखा था तो ये ठीक ठाक था। क्या किया मैं इसके साथ जो ऐसा हो गया? ये 4-6 दिन खरगल्ला में चला गया, उन्हीं की देखी देखा साला ये भी हो गया। सारे हराम खोर, तू एक इंस्पेक्टर है और ये तेरा सिपाही ऐसे खरगल्ला में भेज दिया। मैंने को मालूम था, उसने खुद बताया। बाजार उठाने के लिए भेज दिया था। देखो राजेश, जो होना था हो गया। ये वो जूता साले बताओ वर्दी में, इस वर्दी को पहनने को तूने हक खो दिया। उठा। अबे रंजीत, तो शायद तुझे मालूम नहीं किससे बात। रस्सी जल गई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उतार वर्दी, उतार वर्दी, उतार। हराम खोर, तू इस देश का रक्षक नहीं, भक्षक है, भक्षक। उसने मुझे बहुत प्यार से अपने साथ में लिवा करके गया। हरामजादे, तेरी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। सिर्फ तेरी वजह से इंस्पेक्टर धनराज, तेरी वजह से मंत्री मक्खनलाल ने मेरी भाभी माँ की इज्जत लूट लिया, मेरे मासूम भतीजे को जान से मार दिया। उस मासूम की गलती क्या थी? अरे वो तो 6 महीने का बच्चा ठीक से दुनिया में नहीं देख पाया था। आखिर उसे क्यों मारा गया? अगर तू अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता, अगर उस दिन तू मुझे जाने दिया होता ना, तो आज मेरी भाभी माँ की इज्जत महफूज रहती, मेरा भतीजा इस दुनिया में जिंदा रहता। लेकिन तू साले मंत्री का कुत्ता, मंत्री का भड़वा, हरामजादे, मंत्री मक्खनलाल के लिए ड्यूटी करता है तू। इस गरीब देश जनता के लिए ड्यूटी नहीं करता, इस देश के लिए ड्यूटी नहीं करता तू। क्या कहता था? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा निकल गया। पैसा ही सब कुछ, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। हरामजादे, वो तुझ जैसे गद्दार होते हैं जो जितना पैसे के पीछे भागता है ना, उतना ही पैसा उससे दूर भागता है। तुझे क्या पता परिवार का मायने क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है? अगर तेरे पास आज परिवार होता ना धनराज, तब तुझे परिवार का प्यार मालूम होता। लेकिन तू तो बदनसीब है, एक गंदी नाली का कीड़ा है। न जाने किस गतर की पैदाइश से तू, न तेरे पास कोई माँ है, न बहन है, न कोई बेटी है, न कोई भतीजा है। अगर आज तेरा भतीजा मार दिया गया होता तो तेरे दिल पर क्या गुजरती? तेरी भाभी की इज्जत लूट दी जाती तो तुझे कैसा महसूस होता? हरामखोर, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से सब कुछ हो गया। मन तो यही कहता है कि इस रिवाल्वर की 6 की 6 गोली तेरे भेजे में डाल दूं। मगर तो रोता क्यों है? मैं तो मुझे जान से, वास्तव में मुझ जैसे इंसान को इस दुनिया में छूने का कोई अधिकार नहीं है। सच में तो एक जानवर है। मेरी वजह से ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने मेरा कोई परिवार नहीं दिया। वास्तव में राजेश तू ठीक कहता है, इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। जिस इंसान के पास उसका खुद का परिवार ना हो, उसके बाल बच्चे ना हो, उसकी जिंदगी एक जानवर के समान होती है। आज तक मंत्री मक्खनलाल के कहने पर, उसके इशारे पर मैं सारा काम करता रहा। अरे मैंने तो अपने हाथों
आपकी वर्दी को दागदार कर लिया, अपनी इस पवित्र वर्दी को कलंकित कर डाला। भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे ये वर्दी दिया, मैं उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। मैं इस दुनिया में बहुत नीच इंसान हूँ। वास्तव में राजेश, इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझे यहीं पर गोली मार दे, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मार देता भगवान तुझे गोली तुरंत। सोच कर यही आया था कि हरामजादे तुझे तुरंत जान से मार दूं। भगवान, अगर हो गई तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीर जिंदा हुआ जागा है, तो इतने काम कर। बोल, तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद माथे में खड़ा लगा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ मिलेगा? बोल। मेरी भाभी माँ उस दिन अपने मरे हुए बच्चे की लाश तेरे पास लेकर आई थी, ये सोचकर कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन तू मेरी भाभी माँ को मार कर भगा दिया। बता इस वक्त हमारी भाभी माँ कहाँ होगी? मैं सब कुछ बताऊंगा। का ठिकाना कहाँ है? इस वक्त तुम्हारी भाभी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी भाभी ऐसा सबूत बची है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते हैं। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खनलाल इस वक्त शमशान घाट जा रहा है तुम्हारी भाभी को जान से मारने के लिए। मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां लिवा चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो राजेश कि कोई अनर्थ हो जाए। कोई अनर्थ नहीं होगा धर्मराज, आज मंत्री मक्खनलाल आएगा, उस साले के टुकड़े टुकड़े करूंगा, धचिया उड़ा दूंगा उसकी। चल तुम्हें चल आज मैं वो काम करके आई हूँ जो दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया हो। अपने इन्हीं हाथों से अपनी औलाद को दफना करा रही और ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं होगी भगवान? बढ़ेगी, जरूर रहेगी। अगर तो दुनिया में जिंदा रहेगी तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार दे कुत्ते, बिल्कुल मार दूंगा। समझ रही है, देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन है। तेरा खेल खत्म, कुत्ते की औलाद। पालतू कुत्ता साला, मेरे टुकड़े पर करने वाला आज तो मेरा दुश्मन बन गया है। और तो मुझ पर गोली चलाना चाहता था, हम तुझे बेटा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारने को तुझे क्या थी? मैं तो मुझे जान समझ में खेलूं। हमने चीज दुनिया में छूना भी नहीं चाहता हूँ। क्या छोड़ रखा मेरी जिंदगी में तूने तो मुझे एक इंसान से शैतान बना दिया है। मार दे मुझे जान से, लेकिन मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वो किस लिए बे? तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू बेशक मुझे जान से मार दे, लेकिन वंदना बहन को तू छोड़ दे बस। ये बात है। हाँ। ठीक है, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार दे मुझे गोली। जाओ तुम जाओ। कहा जाएगी बे? तो दुनिया में नहीं रहेगा तो सबूत खत्म हो जाएगा। तो जिंदा ही रहेगी ना, ये फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है मुझे, इसलिए इसे भी नहीं छोड़ूंगा। चले किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये जिंदा तुझे मेरे हाथों से खुल के अदम जाएगा।
गोली मुझे मार, गोली मुझे मार, मार तेरी मंत्री की बहन। मैंने तुझे रुक जाओ, कितना रुपया मुझसे लिया तूने और आप तो मुझे मार रहा है। रुपया दिया, मुझसे गैर कानूनी काम करवाया, हरामखोर। तुमने मुझे पैसा दिया, आज मेरा जमीन, मेरी इंसानियत जागी है। कुत्ते की औलाद, हराम ज्यादा रुपया ही दे देकर कि तू उसे इंसान नहीं जानवर बना दिया तूने। उस दिन क्या कह रहा था कि कमरे में बैठ जाओ, ममता आ रही है। हराम खोर रंजीत, मेरे मासूम भतीजे को जान से मारा, मेरी माँ की इज्जत। इसे देख क्या रहे भैया, मारिए हरामजादे को। देखो आज साले मेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे प्रदेश। हाँ, दूसरे प्रांत में जाएगा, नहीं, नारी निकेतन खोलेगा, मजबूत कुछ नहीं। तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो, इसे जान से मार दोगे। अरे इतने दिनों तक जेल में तुम लोग सोए, क्या काम था उसे मार कर? जान से मार रहा है, क्या फिर से मार करके तुम लोग जेल जाना चाहते हो? अगर तुम लोग दोबारा जेल चले जाओगे तो जरा सोचो राजेश कि तुम्हारी भाभी की देख रेख करने वाला कौन बचेगा? ये हरामखोर मेरा शिकार है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, आज इसकी जिंदगी को मैं बर्बाद करूंगा। ठोक साले को। नहीं मारोगे जरा, तुम मुझे गोली नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारूंगा? मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ। आज मैं किसी को भी दूर भेजूंगा जहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। नहीं हराम नहीं, कुत्ते की औलाद, नहीं, मक्खन वाला भोग। तेरे पर गया करो साले, किस बात की है? देखो मुझे छोड़ दो, मत मारो। नहीं मारू तुझे, हरामजादे, तुमने मुझे पाला पोसा, ठीक है, तरस के बहुत हरामजादे, दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मेरी जिंदगी यही है। यहाँ देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। अगर जिंदगी सलामत रही बहन, अगर कभी जेल से बाहर आया तो मैं वादा करता हूँ कि तेरे पास आकर तेरे ही यादों मैं अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो अपने इस नालायक छोटे भाई धनराज को माफ कर देना। धनराज भाई, आज आपने मुझे अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो दिया भाई। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तो हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा। रंजीत भैया देखो, मैं तो जेल जा रहा हूँ, आखिर मेरे भी आगे पीछे होने वाला कौन है? लेकिन तुम्हारे इस परिवार के विजन को देखकर आज मैं बहुत खुश हुआ। जेल जा रहा हूँ भैया, अगर जिंदगी सलामत रही तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा आप लोगों से। अपने आप को कानून के हवाले करो। मालिक ने चाहा तो
तुम्हें बड़ी इज्जत बाइज्जत बरी करा के छुड़ाएंगे। और तू तो जानता है कि मेरे घर में शहर के टाप लायरों में से एक प्यारी सी बहू आई। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तो जेल से छूटकर बाहर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर पर तुम्हारे लिए खुला मिलेगा। सब सजाओ। हाँ वंदना, मैं तेरा गुनहगार हूं। काश उस वक्त मैं अपने गुस्से पर काबू पाता और इतना बड़ा अपराध मेरे हाथों न होता तो शायद आज मेरा पूरा परिवार तिनके की तरह नहीं करता। फिर अभी हमारी उम्र ही क्या है, मालिक ने चाहा तो तुम्हारी गोदी फिर से हरी भरी होगी। नहीं तो अपने घर में एक चांद से प्यारी सी बहू आई है। बेटे और बेटी के रूप में हम अपने भाई और भैया को देखेंगे। हाँ तो साथियों ये रहा हमारे सभी सर संगीत पार्टी की संगीत का आखिरी सिलसिला। रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से बोलने में, काम करने में कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।